डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जर्नी में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ करंट एनर्जी अपडेट लेकर के। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक करते हैं आज की कलेक्टिव में डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी क्या है। तो यहाँ पर इम्प्रेस का कार्ड आ गया है। किसी चीज को लेकर के वो बिल्कुल मतलब ऐसी है कि जिसे कि मुझे पता है, सब कुछ पता है कि मुझे क्या करना। फिर से डेविल का कार्ड है, ठीक है। अपने आप को कनेक्टेड फील कर रही हैं। उनको ऐसा लग सकता है कि वो नेगेटिविटी के साथ कनेक्ट हैं या फिर उस एनर्जी के साथ कनेक्ट अपने आप को फील कर पा रही हैं। कि जैसे कि उनको ऐसा लग रहा है कि इन चीज़ों से मैं भाग नहीं सकती। मैं भागने की चाहे जितने भी कोशिशें करूं, चाहे कुछ भी करूं, मैं इस एनर्जी से पीछा नहीं छुड़ा सकती, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एक या तो उनको लाचारी फील होगी या इन चीज़ों के प्रति खुद को तैयार कर लिया है कि हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं इन चीज़ों के साथ एडजस्ट करने को रेडी हूँ। यहाँ पर चैरियट का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो फिर से वही बातें, जैसे कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने की उनके अंदर डीप फीलिंग आ रही है। उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको बोल रहा है या फिर उनके गट्स उनको बोल रहा है या फिर उनकी ट्रू फीलिंग उनको बता रही है कि भाई इन चीज़ों से भागा नहीं जा सकता। इन चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो रिजिड होती हैं तो और ज़्यादा उनको परेशानी होती है। उन चीज़ों को जितना धक्का मारने की कोशिश करती हैं वो चीज़ें उतनी तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ती हैं। जितना ज़्यादा उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है वो चीज़ें उनकी तरफ बहुत तेज़ी से आगे की तरफ आ जाती है और उनको परेशान करती है। तो कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों में एक ऐसा उपाय ढूंढने की कोशिश कर रही है जिससे कि ऐसा हो कि वो चीज़ें उनकी लाइफ में बनी भी रहे तो उनको फ़र्क ना हो, चीज़ें रहे भी तो उनको कोई भी असर न डाले। तो बहुत कोशिश की या कर रही हैं कि उन चीज़ों से पीछा छुड़ा लिया जाए, बट यहाँ पर चीज़ें असंभव उनको लग रही है। चीज़ें उनको दुख दे रही हैं या फिर उन चीज़ों में एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश वो कर रही है। न्यू बिगिनिंग है यहाँ, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तैयारी करती हुई नज़र आ रही। कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा लेती हुई नज़र आ रही है। ऐसा हो सकता है कि वो कोई म्यूज़िक सुने या फिर ऐसा हो कि अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए प्लांटेशन करें या अपना ध्यान वहाँ से हटा लें। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं और कहीं ना कहीं एक भय भी है उनके अंदर इन चीज़ों को लेकर। एक डर भी है उनके अंदर कि कैसे मैं इन चीज़ों के साथ डील करूँगी, कैसे इन चीज़ों के साथ मैं अपना एक तालमेल बिठाऊँगी, कैसे मैं इन चीज़ों के साथ खुद को रेडी करूँगी। और जो चीज़ें मुझे अंदर से तकलीफ़ दे रही हैं, मैं उन चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करूँ, ठीक है। तो एक दुविधा वाली स्थिति है। करना चाहती हूँ, करने की इच्छा है, बट ये चीज़ें मुझे सही नहीं लग रही, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई है। जैसे जैसे कोई इंसान लाचार होकर के किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता है नहीं, कोई उपाय बचा नहीं, मुझे इन चीज़ों को करना ही पड़ेगा। जैसे कि कुछ अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ करना चाहती है, बढ़ाना चाहती हैं, कुछ भी अपने ऊपर वर्क करना चाहती हैं, बट लापरवाही करके देख लिया, आराम करके देख लिया, कुछ भी करके देख लिया, वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। तो अब उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ करने की भावना उनके अंदर है कि कुछ करूँ मैं, मुझे करना चाहिए, है ना। तो कुछ कर लेने की इच्छा है कि देखती हूँ करके, शायद मेरी एनर्जी बैलेंस हो जाए, शायद रीयूनियन हो जाए। तो यहाँ रीयूनियन के लिए खुद को रेडी कर रही हैं, बट उसमें वो नाखुश है। यहाँ पर
पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ गई है। तो कुछ विचार उनके अंदर चल रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि क्या किया जाए, क्या मैं खुद को आगे ले जाऊं या फिर उसी पोजीशन पे रहूं। लेकिन विचार तो आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, न्यू बीनिंग तो हो रही है कि मैं आगे बढ़ूं, अब वहीं ना रहूं, अटके ना रहूं। तो कुछ लेट गो कर दिया है, किसी चीज़ को लेट गो कर देना चाहती है, अगर नहीं किया है तो कर देना चाहती हैं कि मुझे उन चीज़ों से कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, बहुत टाइम हो गया, सेम साइकिल सेम साइकिल सेम साइकिल चीज़ें हो रही हैं। तो हो सकता है कि उनको थोड़ा स्ट्रेस भी हो, ठीक है। उस नेगेटिविटी को मतलब उनको ऐसा लग सकता है कि कैसे इस नेगेटिविटी के साथ मैं काम करूं, कैसे आगे बढ़ूं, या फिर कैसे इन चीज़ों के साथ मैं आगे अपनी जर्नी को ले जाऊं। ये चीज़ें उनके माइंड में आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लेसिंग है, ठीक है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। आप काम स्टार्ट तो करो, आप चीज़ें शुरू तो करो। तो यहाँ पर आप सोचोगे और चीज़ें हो जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। तो यहाँ एक ब्लेसिंग आपकी तरफ भेजी जा रही है यूनिवर्स की, जिसमें कि आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो वो हो जाएंगी, इजीली हो जाएंगे, ठीक है। आपको सिर्फ उस विषय पर पॉजिटिव होकर सोचने की ज़रूरत है, वो चीज़ें हो जाएंगी मैनिफेस्ट, ठीक है। तो यहाँ अच्छी है एनर्जी, आप स्ट्रेस मत लो, और जो चीज़ें चली गई है तो अच्छी है, और जो कुछ आ रही है उन चीज़ों के प्रति आप चिंतित मत रहो, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। आप ये मत सोचो कि वो चीज़ें कैसी ठीक होंगी, ठीक हो जाएंगी वो चीज़ें, टाइम आने पे ठीक हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी तरफ यूनिवर्स की तरफ से भेजी जा रही है, ब्लेसिंग भेजी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ ब्लेसिंग रिसीव कीजिए, चिंता मत कीजिए, चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ आप जो हीलिंग का काम कर रहे हो उसको आप करते रहो, ठीक है। तो चलिए अब देख लेती हूँ आपके पर्सन की क्या है करंट एनर्जी, फिर नेक्स्ट एक्शन देखूँगी। बताएं यूनिवर्स, करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर एम्परर का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर वो रिजिड है, जिद्दी रवैया है, और लगातार अपने रवैये पर वो बने हुए हैं। वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपको उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, उन चीज़ों को करना चाहिए, आप क्यों इस तरीके का बिहेव कर रहे हो, क्यों ये पैटर्न आपका है। तो एक जिद्दी रवैया है आपके साथ। हो सकता है कि बातचीत ना करें, या ये हो सकता है कि बातचीत करें तो ईगो से ऑपरेट करें आपके साथ, ठीक है। तो आपके साथ कुछ ईगो वाला बातचीत हो सकता है। आगे क्या है, यहाँ मून का कार्ड आ गया है। तो जैसे कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो यहाँ पर वो बिल्कुल अकेले हैं, ठीक है। अकेलापन पूरा है, अकेले ही चीज़ों को डील कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जिससे वो अपने मन की बात बता सकें और जिसको अपना दुख शेयर कर सकें। उनको भी गम है, उनको भी दुख है, मगर वो अपना दुख किसी से बताना नहीं चाहते, किसी को शेयर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। भले ही लोग उनके बारे में बुरा सोचें, भले ही लोग उनको बुरा कहें, उनको इस बात का गम नहीं है। और क्या है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड है। तो उनको पता है कि आप ने उनसे एक डिस्टेंस को बना लिया है, आप आगे बढ़ना चाहते हो,
आप उनकी बातों को नहीं मानना चाहते हो, बट फिर भी वो ऐसा सोचते हैं कि माना कि आप पावरफुल हो, माना कि आपके पास बहुत सारे पावर हैं, बट ठीक है मैं अकेला रह लूँगा, बट उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करूँगा जो चीज़ें मुझे एक्सेप्ट नहीं करनी है। ठीक है, तो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप पावरफुल हो, बट वो भी अपने सोच पर, अपने रवैये पर, जिद्दी रवैये पर बिल्कुल बने हुए हैं। उसमें वो बदलाव नहीं करना चाहते हैं। भले ही वो अकेले हैं, भले ही कोई उनकी बातों को नहीं समझ पा रहा है, बट वहाँ खुद को अकेला फील कर रहे हैं। अपने ईगो को बचाए रखने के लिए वो सब कुछ करने को रेडी है। ठीक है, तो ये हो गई उनकी एनर्जी। अब देख लेती हूँ माइनर अरकाना से चीज़ें क्या है। और 2 अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। पहला तो ये कि एक वर्कशॉप मेरा स्टार्ट हो रहा है टैरो का, वो नवंबर में स्टार्ट हो रहा है, सॉरी दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वीक में। और जो दूसरा वर्कशॉप है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो दूसरा वर्कशॉप है जो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है वो सेल्फ डेवलपमेंट का है। और वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ 41 डेज तक बनी रहूँगी डेली सुबह। तो आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो इतने बजे उठती हूँ, मेरा तो स्कूल है, मेरा तो कॉलेज है, मेरा तो मतलब काम है, मेरा तो ऑफिस है। बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें बहुत इजी तरीके से आप तक पहुँच जाएंगी और आप मेरे पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाओगे। अगले 1 तारीख से, मतलब 1 जनवरी से फरवरी मिड से थोड़ा कम होगा, वहाँ तक आप मेरे साथ बने रहोगे। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे तो 25 आपका बहुत खूबसूरत रहेगा और आप चीज़ों को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। जब आप बहुत पॉजिटिव होते हो, आपकी एनर्जी में ब्लॉकेज नहीं होते हैं, तो ही आप चीज़ों को अपनी तरफ खींच पाते हो। जो भी चीज़ें, जो भी जहाँ भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, उन चीज़ों को आप आसानी से अपनी तरफ खींच सकते हो और अपने आप को आने वाले फ्यूचर के लिए रेडी कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो दोनों वर्कशॉप को ज्वाइन करना, तो बुकिंग आप अभी से करा सकते हो। और अगर आप ओनली टैरो के क्लासेस करना चाहते हो तो दिसंबर फर्स्ट वीक से ये टैरो की क्लासेस वर्कशॉप स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपकी मर्जी है, दोनों क्लासेस डिफरेंट टाइम पे होंगे। जो टैरो के क्लासेस होंगे वो रात में होंगे और जो सेल्फ डेवलपमेंट का वर्कशॉप है वो मतलब अर्ली मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल सुबह से ही। तो नींद में डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, इसकी परेशानी आप बिल्कुल नहीं लीजिए। तो दोनों वर्कशॉप आप ज्वाइन करना चाहते हैं आपकी मर्जी, सिंगल करना चाहते हैं आपकी मर्जी, कुछ नहीं करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी। ठीक है, तो चलती हूँ आगे, बताती हूँ कि मैस्कुलिन एनर्जी और क्या सोच रही है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन में चीज़ें उनको समझ में आ रही हैं कि कहाँ उनसे मिस्टेक हो रहे हैं, किन चीज़ों पर वर्क करना है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर एम्परर का कार्ड आ गया है और आपके पावर को भी समझ पा रहे हैं। तो उनके लिए एक दुविधा वाली बात है, आना चाहते हैं आपकी तरफ, आने में कोई दिक्कत उनको नहीं है, बट यहाँ पर एनर्जी ऐसी आ गई है जैसे कि आप एक जिद्दी रवैया को अपना रहे हैं। जो ट्रेडिशनल चीज़ें वो बरसों से फॉलो करते आ रहे हैं उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, या फिर अपने परिवार के साथ अगर वो जुड़े हैं, परंपराओं के साथ जुड़े हैं, या फिर कार्मिक के साथ जुड़े हैं, तो उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि उनके साथ क्या सलूक किया जाए, या फिर कहीं कार्मिक को पूरी तरीके से वो चाहते हैं कि लेट गो करके ही आपके साथ वो आए ताकि एक न्यू बिगिनिंग हो सके। तो एक प्लानिंग मुझे दिख रही है यहाँ, आपकी तरफ आने का पूरा मन है उनका, आपके पावर को समझ रहे हैं, आपकी अहमियत को समझ रहे हैं, अकेले हैं, बट एक टाइम चाहते हैं। ठीक है,
एक थोड़ा सा आपसे टाइम चाहते हैं ताकि इन चीज़ों को फिर से ठीक किया जा सके। चीज़ों को समझदारी से डील करना चाहते हैं, हड़बड़ा करके नहीं करना चाहते, तुरंत के तुरंत अभी के अभी ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वो थोड़ा टाइम ले। बाकी मैं देख लेती हूँ कि उनके सबकॉन्शियस में क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या आपको कहना चाहते हैं। सबकॉन्शियस में कौन सी चीज़ आपकी चल रही है, आपके लिए क्या सोचते हैं। वाओ, तुम हमें ढूंढो हम तुम्हें ढूंढे, आओ लुका छुपी खेले। तो उनको चीज़ें पता है, ठीक है ना, उनको चीज़ें पता है कि इसके बाद क्या होगा, मुझे क्या करनी है, आप क्या रिएक्ट करोगे, कहीं ना कहीं उनको पता है। तो इन चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं। हालांकि आपको दिखा सकते हैं कि इन चीज़ों के लिए वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, बट इन चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि फाइनली चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फाइनली सब कुछ बढ़िया होगा। इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों के प्रति इतना ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा अटैचमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये वो कहना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही।